हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड आईक्यू एकेडमी। कैसे हो आप सभी? अगर आप चाहते हो कि 2026 में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कोई मैजिकल स्ट्रेटजी तो देने वाला नहीं, लेकिन मैं आपको देने वाला हूँ एक 90 डेज का रोड मैप, डिसिप्लिन के साथ सच्चे दिल से 90 डेज में पूरा कर लिया तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि 2025 ऑलरेडी खत्म हो चुका है और 2026 चालू है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें नए साल पे कुछ एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए, हमें कुछ अलग करना चाहिए, तो ये 90 डेज का चैलेंज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो इन 90 डेज के चैलेंज में मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं जिसको आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। अगर आप इस 90 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट में लिखे आई एम रेडी, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को अकाउंटेबल बनाओगे। अभी का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, मेरा वो। मैं कहना चाहता हूं कि अगर नहीं चल रहा है तो अपने ट्रेड लिया ही क्यों। तो जो बेसिक चीजें हैं ना उन सबको कट आउट करना है और बिल्कुल सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। हम इन 90 डेज के लिए 7 रूल को फॉलो करने वाले हैं विच विल मेक यू ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। पहला रूल बिल्कुल सिंपल है। पहला रूल यह है कि सारे नॉइज को कट करो। जितने भी अनसोलिसिटेड वे हैं आपके पास मैसेज आने के, जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो, क्योंकि हर एक इंसान का एक अलग परसेप्शन रहता है। कोई बोल रहा है लॉन्ग कर लो, कोई बोल रहा है शॉर्ट कर लो, कोई बोल रहा है कि ट्रेडिंग ही मत करो। तो ऐसे में जो आपका दिमाग है वो सही तरीके से उन चीजों को, उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तो कैसे आप ट्रेड करोगे बताओ? उसका मेन रीजन क्या है? ये ऐसा होने से होता क्या है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो फिर ट्रेड कैसे करोगे? तो इन 90 डेज के लिए जो आपका अपना ओपिनियन होगा वही प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। सो योर ओपिनियन विल बी द फर्स्ट, सेकेंडरी कुछ भी नहीं। हमेशा अपने आप को फॉलो करो। रूल नंबर 2, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100% सही नहीं हो सकती है। हर एक में ड्रॉडाउन होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका पार्ट है। स्टॉप लॉसेस लगेंगे लेकिन वो कैलकुलेटेड होने चाहिए। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई एक स्ट्रेटजी, कोई एक सेटअप पे ही मास्टरी किया जाए। जैसे अब हमारी ट्रेडिंग एकेडमी की बात करें तो प्राइस एक्शन ही हमारा सब कुछ है। वी फॉलो प्राइस एक्शन ओनली, नो इंडिकेटर, नो नॉइज, ऑलवेज फॉलो द प्राइस एक्शन। कब हमें स्टॉप लॉस लेना है और कब हमें टारगेट बुक करना है, कब उसको ट्रेल करना है, वो सारी जानकारी आपको प्राइस एक्शन देता है। क्योंकि जब आपका चार्ट क्लियर रहेगा तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। अगर मुझे कोई रात को कितने बजे उठा के बोले कि ये बताओ इसमें क्या सेटअप बन रहा है, तो हम लोग एक चार्ट को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने चार्ट को देख के उसको इंटरप्रेट करने की जो कला है, आर्ट है, वो सीखा है। तो ट्रेड कहाँ से बन रहा है, कब बनेगा, उसके लिए हमें ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है। बस ये प्रैक्टिस की चीज है। अगर आप एक सेटअप पे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि उसका इन एंड आउट आपको पता होता है उस स्ट्रेटजी का। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 थोड़ा हार्ड है लेकिन डुएबल है। हमें मैक्सिमम 2 ट्रेड से 3 ट्रेड करने हैं। अगर आपका पहले या दूसरे ट्रेड में ही अच्छा प्रॉफिट बन गया तो आपको किल स्विच दबाना है, बंद करना है। उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सिर्फ देखता हूं। नहीं, ऐसी गलती भी नहीं करना है। अगर आपका प्रॉफिट आ गया है तो हमें मार्केट को देखना भी नहीं है, छोड़ दो, डन फॉर द डे। क्योंकि जो आपने प्लान किया, जो प्रॉफिट की आपने इच्छा थी, आपकी जो विश किया, मार्केट ने आपको दे दिया, फिर दोबारा क्यों मार्केट के पास जाना भाई? दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग है क्राइम। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कैपिटल तो खत्म होगा ही होगा,
आप कभी भी मास्टरी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि उसकी प्रॉब्लम यह है कि हर एक हरी कैंडल पे आपको बाई करने का मन करेगा, लाल कैंडल पे बेचने का मन करेगा, और इसी के बीच में आप अपना पूरा कैपिटल को गंवा देंगे। मार्केट तो एक दिन का है नहीं, आज नहीं चला हमारा सेटअप कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं चला परसों कर लेंगे, लेकिन हमारे सेटअप का वेट करना बहुत ही जरूरी है। सो रूल नंबर 3 हमारा था नो ओवर ट्रेडिंग, लिमिटेड ट्रेडिंग रहेगी, 2 से 3 ट्रेड एंड डन फॉर द डे। थोड़ा टफ है बट डुएबल है। जो हमारा 4th रूल है वो है रिस्क मैनेजमेंट से लेके हमें अपने पूरे कैपिटल का ओनली 2% एक ट्रेड में रिस्क लेना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कैपिटल 1 लाख रुपया है, तो आप मैक्सिमम लॉस 2,000 रुपए का ले सकते हैं एक ट्रेड में। इस 2,000 का रिस्क लेने के लिए आपकी जो क्वांटिटी साइज है वो काफी मैनेज्ड होनी चाहिए। हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सेलर्स की कि ऑप्शन सेलर हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। हम लोग ये नहीं देखते कि वो रिस्क को कैसे मैनेज करता है। उसको एक लॉट सेल करने के लिए निफ्टी का 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए लगता है, लेकिन अगर हमारे पास 1.5 से 2 लाख रुपया हो तो हम 10 लॉट इवन 20 लॉट आउट ऑफ द मनी उठा लेते हैं। कहां है हमारा रिस्क मैनेजमेंट? कभी भी रिस्क को इग्नोर मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा 4th रूल, बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई ट्रेड नहीं। ट्रेड लेने से पहले आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। रूल नंबर 5 है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स जहां भी आपके पास प्रॉपर सेटअप हो, या घर पे हो, ऑफिस में हो, जहां भी आप ट्रेड करते हो वहां पे प्रॉपर कनेक्टिविटी है नहीं है, ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेड ले लिया अब बोल रहे हैं तो अरे इंटरनेट नहीं था तो मेरा पोजीशन फंस गया। नहीं, ये नहीं चलने वाला है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि प्रॉपर जगह का चुनाव करें, क्योंकि आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस जगह का रहता है, कनेक्टिविटी का रहता है, क्योंकि आप टोटली रिलायबल हो डिजिटल सोर्सेस पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे। वो फेल नहीं होना चाहिए ट्रेड पंच होने के बाद। इसके साथ में जो ब्रोकर हम चूज कर रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। आपने रिसेंट न्यूज सुने होंगे कि हमने ट्रेड तो ले लिया, ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल था, लेकिन ब्रोकर के ग्लिच की वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो खैर इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बट हमेशा आपको कोशिश करना है कि एक बेहतरीन ब्रोकर को चुने जो कि कम से कम जिम्मेदारी तो ले। अगर उसकी ग्लिच है तो आपको सपोर्ट तो करे। जो हमारा 6th रूल है वो है मेंटल चैलेंज। दिन भर मोबाइल में रील में बिजी रहते हैं, नहीं, थोड़ा सा अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, फैमिली टाइम दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर रहेगा। नींद पूरी लीजिए, क्योंकि अगर नींद कम लेंगे आप तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड में आपका मन नहीं लगेगा, मुचाट सा लगेगा। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ इज योर प्रायोरिटी हमेशा। तो आपको किताब पढ़ना है किताब पढ़िए, चेस खेलना है चेस खेलिए, आउटडोर गेम करना है सब कुछ करिए। मेंटल हेल्थ पे ध्यान आपको देने की जरूरत पड़ेगी। और जो हमारा 7th रूल है इस 90 डेज जर्नी का, वो है मेकिंग ए जर्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम जो भी इन 90 डेज में करने वाले हैं, हमने कितना ट्रेड लिया, कितने का प्रॉफिट बनाया, कितना लॉसेस लिए, क्या क्वांटिटी साइज थी, कैसे हमारी जर्नी 90 डेज में पूरी हुई, उसका एक लेखा जोखा होना चाहिए जिसको हम जर्नल बोलते हैं। इन जर्नल के लिए आप एक एक्सेल का यूज कर सकते हैं, या एक प्लेन पेपर पे 6-7 लाइन लिख सकते हैं कि मेरा स्क्रिप्ट कौन सा था, टाइमिंग क्या था, पोजीशन कौन सी थी, क्वांटिटी साइज क्या था, उसमें हमने स्टॉप लॉस लिया या प्रॉफिट लिया, और टोटल प्रॉफिट कितना था, पोस्ट ब्रोकरेज क्या हमें मिला। तो उसका एक जर्नल बनाने से आप जो रिपीटेड जो मिस्टेक्स हैं उससे आप बच सकते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 7 था। 90 डेज नॉन स्टॉप अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि आप भी जानते हैं जब भी आप ट्रेडिंग प्लान करते हैं
तो जो आपका पहला ट्रेड होता है 10 में से 8 से 9 बार प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि उस पहले ट्रेड को करने के लिए आप अपनी पूरी एनालिसिस लगाते हैं, पूरा टाइम लगाते हैं और ध्यान से ट्रेड को लेते हैं। लेकिन जब मार्केट हमें पैसा देता है तो हम लोग ओवर ट्रेडिंग के शिकार बन जाते हैं और इतना इजी है और इस इजी के चक्कर में हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टॉक मार्केट है टफेस्ट वे है इजी मनी बनाने का। यहां पे पैसे बना के रुक पाना इतना आसान नहीं है और एक गैम्बलिंग तो बिल्कुल नहीं है। जो भी इसको गैम्बलिंग बोलते हैं आप उनसे प्लीज दूर रहें, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी ऐसी चीज अगर पैटर्न पे चलती है तो गैम्बलिंग नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने इसको गैम्बलिंग बनाया है, जैसे जीरो हीरो करके जाते हैं, BTST करके जाते हैं। जो चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, मान लीजिए कि आप कोई पोजीशन लेके जा रहे हो कल के लिए, रात में किस कंट्री में क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, आपको क्या पता है उसके बारे में? कल मार्केट पता चलेगी आपके अगेंस्ट खुल गया, आपके पास स्टॉप लॉस लेने के भी चांस नहीं मिलेंगे। तो आप इस चीज को खुद समझिए कि BTST में आपका कितना बार फायदा हुआ और कितना बार नुकसान हुआ। अगर गलती से एक बार फायदा हो भी गया ना तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि वो तुक्के से बना हुआ पैसा है। आपने किसी चीज को फॉलो नहीं किया है, बस बन गया पैसा। हमेशा कैपिटल को लिमिटेड रखिए और जो प्रॉफिट बन जाए उस पैसे को ब्लॉक कीजिए। ब्लॉक करने के मल्टीपल वेज हैं। ETF लीजिए, बढ़िया ब्लू चिप में स्टॉक्स लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए अपने रेगुलर अकाउंट में। लेकिन ट्रेडिंग का जो क्वांटिटी साइज है उसको हमेशा कंसिस्टेंट रखिए। उसका फायदा ये होगा कि आपका जो माइंडसेट है वो उसको बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करवाएगा। आप 4 लॉट से या 2 लॉट से ट्रेड करते हैं, सडन आपने डबल पैसा कर लिया और एक दिन 8 लॉट से ट्रेड आपने कर लिया और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तो बताइए कि आपने जो पूरे महीने में या पूरा 15 दिन में जो कमाया वो तो एक ट्रेड लेके चला जाएगा ना। तो इन चीज़ों को हमें बिल्कुल फॉलो करना है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चैलेंज लेना है, 90 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं इस वीडियो पे खुद ध्यान रखने वाला हूं और मैं देखने वाला हूं कि जिन्होंने भी चैलेंज लिया है क्या उनमें कुछ बदलाव आए या नहीं आए। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें कनेक्ट कर सकते हैं और कोशिश करें कि कोई एक सिस्टम को ही फॉलो करें, मल्टीपल सिस्टम को फॉलो ना करें। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में प्राइस ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो जो हमें पता है कि प्राइस ही गोल्डन सोर्स है, तो हमें प्राइस को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। प्राइस ही फॉलो करके आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस बहुत ही टाइमली मिलता है। ऑल द बेस्ट। आई होप दैट विल improve your trading journey and join us on YouTube Live daily 6 p.m. for MCX trading, and happy trading. Thanks a lot and have a good one.